तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको F4 की। और बस बात ही करेंगे, बिल्कुल भी इस डिवाइस को नहीं लेंगे। अब ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अब आप मतलब कुछ भी बोल सकते हो, देखो बोलने को कुछ भी बोल सकते हो, बट इस वीडियो को पूरा देखना और इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सको। ठीक है। तो पोको F4 है। हम जैसे पता है कि पोको F4 डिवाइस अभी लॉन्च किया है शाओमी ने। स्पेक्स काफ़ी अच्छे दिए हैं, 24,000 के आसपास आपको मिल जाता है कार्ड्स वगैरह के ऑफर लगाने के बाद। स्पेक्स देखो कितने अच्छे स्पेक्स है, मतलब रैम वगैरह, प्रोसेसर, कैमरे, फ्रंट कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, चार्जर, और सबसे अच्छी बात 2 ईयर ब्रांड वारंटी। तो मतलब ऑन पेपर कितना अच्छा फ़ोन लग रहा हो, कितना बढ़िया फ़ोन होगा। और पोको के फ़ोन अच्छे ही होते हैं, कोई बुरे नहीं होते। यही सब चीज़ें आपको सब बताएंगे और यही बोलेंगे कि मतलब वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर मनी है। बट ये सब एक गिमिक है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और ये बात बताने के लिए आपको अच्छे से इस वीडियो को थर्डली 5 मिनट की जो वीडियो बनने वाली है उसको अच्छे से देखना होगा। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तो पहला रीज़न तो आप ये देखो, पोको M2, पोको X2, पोको X3 और पोको X3 प्रो एक बार हो जाता है, एक डिवाइस में हो जाता है। जैसे सैमसंग के साथ था, सैमसंग के साथ S7 में दिक्कत आई थी, और नोट 7 में दिक्कत आई थी ब्लास्ट वगैरह होने की और ओवर हीट होने की। ठीक है, एक डिवाइस में चल जाता है, उसके बाद नहीं हुआ। बट अगर आप देखोगे तो एक एक पैटर्न बन चुका है, और अगर आप इस पैटर्न को नहीं देखोगे तो आप भी मतलब इस पैटर्न का शिकार ही बोलूँगा मैं। अगला मतलब आपका बेवकूफ़ बेवकूफ़ जो होगा वो आप ही बनोगे अगले, अगर आपको ये पैटर्न नहीं पता चलेगा। पोको M2 अपडेट आया, ख़राब हो गया फ़ोन। X2 कैमरा डेड हो गया। और ये मतलब मैं ये नहीं बोल रहा एक दो केस हुए, बहुत केस हुए, बहुत मतलब जो मेरी सराउंडिंग में है ना, मेरी सराउंडिंग में भी ये केस हुआ है। X3, एक्स थ्री भी डेड हुआ। और X3 प्रो तो बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा। X3 प्रो मैं बताता हूँ, मेरे फैमिली में मतलब मेरी फैमिली में X3 प्रो था, और मतलब है अभी भी। उसको मैं लेके गया था सर्विस सेंटर में, जैसे ही वो आया था, क्या कहते हैं, 6 मंथ की वारंटी आपकी एक्सटेंड कर दी गई थी। तो मैं उसको सर्विस सेंटर में लेके गया था, और मैं मेट्रो सिटी में रहता हूँ, यही बता रहा हूँ मैं, मतलब बहुत अच्छी मेट्रो सिटी में रहता हूँ मैं। ठीक है, वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, सब चीज़ की फैसिलिटीज़ अच्छी है। तो मैं जैसे जो मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने बताया कि वो फ़ोन यूज़ करने लग रहे थे अपडेट के बाद। उन्होंने अपडेट किया था फ़ोन, और अपडेट के बाद फ़ोन यूज़ करने लग रहे थे, यूज़ करते करते व्हाट्सअप चला रहे थे, उसके बाद आधे 1 घंटे के बाद वो डेड हो गया, ऑन नहीं हुआ। और ये कि मतलब फ़ोन की वगैरह सब सब ट्राई करके देखा, बट ऑन नहीं हुआ। चार्जिंग पे लगा के देखा, पीसी से कनेक्ट करके देखा, मतलब ऑन नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो उसको हम लेके गए सर्विस सेंटर में। जब मैं भी गया था सर्विस सेंटर में, लेके गए थे, ऑथोराइज सर्विस सेंटर था। अब मैं बताता हूँ वहाँ पे क्या हुआ। पहली बात, जाते ही जो मिस थी वहाँ पे, और देखो पूरी वीडियो देखना, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं वहाँ पे क्या क्या हुआ। और मतलब और ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ या फिर मेरे साथ ही ये केस है। अभी पूरी वीडियो सुनना आप। तो पहले ही जाते ही उन्होंने बता दिया कि जो आपका फ़ोन है ना, उन्होंने अच्छे से देखा भी नहीं था फ़ोन को, पहली बात अच्छे से देखा भी नहीं था, तो बोलने लगे बैंड है फ़ोन में, ये है, वो है। तो मैंने बोला कि आप सॉफ्टवेयर ही तो ठीक करोगे, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉब्लम हुई है, हार्डवेयर के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रेट था, ऐसे ऐसे। मतलब वो आपको बता रहे थे कि आपका फ़ोन बैंड हो चुका है, फिर लास्ट में आके बोलने लगे हल्का सा बैंड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम इसमें लिक्विड डैमेज देखेंगे, और ये देखेंगे आपका फ़ोन पहले से खुला नहीं है। तो अब ये मैं बता दूं कि जो पर्सन था वो डिवाइस को यूज़ कर रहे थे, वो हमेशा कवर लगा के रखते थे, हमेशा। और टेम्पर्ड भी लगा के रखते थे, और उन्होंने कभी मेरे ख्याल से कवर भी नहीं हटाया होगा। और ये व्हाट्सअप, ये फेसबुक, बस यही काम था उनका, इससे ज़्यादा नहीं था। और गेमिंग वगैरह का भी इतना नहीं करते थे, मतलब अच्छे से रखते थे अपनी डिवाइस को। ऐसे ही नहीं है मतलब जैसे तोड़ वोड़ देते हैं या फिर अच्छे से नहीं रखते, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उन्होंने फिर मतलब वेट किया हमने, कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा वेट किया।
बट कोई नहीं, ठीक है, वेट किया। वेट करने के बाद उन्होंने बोला कि आपके फ़ोन में लिक्विड डैमेज है, और कहीं पे भी लिक्विड नहीं था। और अब मैं बताता हूँ, जब वो मैं फ़ोन लेके गए तो वहाँ पे अलग से एक रूम था, और वो वहाँ पे मतलब सिर्फ ऑथराइज पर्सन जो वहाँ के थे उनको अलाउड कर रहे थे अंदर जाने में। अब भाई मेरा फ़ोन मेरे सामने नहीं खुल रहा, मतलब कुछ नहीं हो रहा। और ये ना हम मतलब जब वहाँ पे वेट कर रहे थे तो हम आपस में बात भी कर रहे थे। मैं कहा यार ये, और हमें उम्मीद भी थी कि नहीं करेंगे, क्योंकि अब इस के लिए मैं आपको बताऊंगा, इनका एक मॉडल होता है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, और हमें उम्मीद थी कि नहीं करेंगे। और ये मतलब कुछ ना कुछ बहाना बोल देंगे, पानी का बहाना, बट हमें यही था कि यार ये हमारे डिवाइस हमारे सामने नहीं खोल रहे, तो मतलब क्या ही वारंटी, मतलब क्या ही गारंटी हो सकती है। तो हमने पूछा कि इसमें पानी कहाँ से आया, तो कह दे मतलब वो बिल्कुल ऐसे बताता हूँ मैं, बिल्कुल आपको कर देंगे कि नहीं, आपका आपके फ़ोन में ही दिक्कत है, आप में ही गलती है, आपने ही गलती की है। अब हमने बोला फ़ोन में मतलब पानी कैसे आया, आज तक इसका कवर भी नहीं होता, फिर पानी कैसे आया, कहते वो हमें कैसे पता। अब हो सकता है उन्होंने अंदर जाते ही उस पर पानी डाल दिया हो, और पानी की बिल्कुल अच्छा, अगर पानी मॉइस्चर चला भी जाता तो क्या उसकी बूंद बन सकती है अंदर? नहीं बन सकती ना। तो ये था। तो और अगर आपका फ़ोन वारंटी में नहीं होगा तो आपको सजेस्ट करेंगे कि कर लो। और हमने ये बात पहले भी हमने डिस्कस की हुई थी कि वो ये सब खामी बता सकते हैं। तो हमने एक बार फ़ोन बाहर चेक करवाया था, खुलवाया नहीं था, और हमें ये भी पता था कि अगर बताएंगे तो मदरबोर्ड बता देंगे ख़राब, इसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया, वो बदलवा लो। हमें ये था। और मदरबोर्ड में बताऊँ, अगर बाहर से आप करवाते हो तो हमें तो 3500 का पड़ रहा था। और फिर उन्होंने बोला कि अब ये तो वारंटी में ठीक नहीं होगा क्योंकि मॉइस्चर है इसमें। तो हमने मना कर दिया कि आप हमारा फ़ोन मतलब हमें वापसी दे दो, इसको पैक वगैरह करके, क्योंकि वो हीट गन से इसको मतलब रिमूव करते कर को तो दोबारा से वहाँ पे लगाते हैं। तो फिर मैंने ये भी रिक्वेस्ट की कि उनसे कि आप इसमें एक बार चेक करके ये बता दो कि इसमें कौन सा पार्ट इसका प्रॉब्लम कर रहा है। तो उन्होंने वो चेक करके बता दिया कि इसके मेन बोर्ड मतलब मदरबोर्ड में दिक्कत है। ये भी हमारी प्रिडिक्शन सही होगी, और वो भी ये मतलब लिक्विड का इशू बता देंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी इशू बता देंगे। अगर लिक्विड का भी नहीं होगा ना, मतलब आपको बस वो वारंटी में फ़ोन करने ठीक नहीं देंगे, क्योंकि इनका जो मॉडल होता है वो इसी हिसाब से करता है। अगर ये वारंटी में फ़ोन ठीक करने लगे ना तो इनको मतलब नुकसान होता है, और वारंटी से बाहर करते हैं तो ये इनको मतलब प्रॉफिट होता है, सीधी सी बात है। तो हमने फिर पूछा कि मतलब आप कितने में होगा इसका मतलब बहुत ठीक। तो उन्होंने मेरे को 12 to 14,000 का एस्टिमेट प्राइस बताया। 14,000 तक का एस्टिमेट बताया। तो ये भी हमें पता था कि मतलब ऐसे 12-13 हज़ार बताएंगे। तो अब आप देख सकते हो, जो फ़ोन आपका वारंटी में ही ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, वारंटी में ही ठीक नहीं हो रहा आपका फ़ोन, तो ये 2 साल की वारंटी सिर्फ और सिर्फ एक गिमिक है। ये आपको इतने सारे ये अच्छे अच्छे प्रोसेसर दे जा रहे हैं, अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशन दी जा रही है। ये सब मतलब इनके जो फ्लैगशिप है ना, उनके फ़ोन मतलब आपने देखा होगा रीस्टोर होते हैं फ़ोन, या फिर किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी में मतलब आप सेल करते हो तो बोलते हैं पार्ट्स भेज देंगे आपके, मतलब कुछ भी। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो पिछले साल अगर आप इस डिवाइस को देखोगे, Mi 11X, तो पिछले साल ये 21,000 का मिल रहा था अमेजोन पे, 21,000 का। और अभी आप स्पेक्स देखना, इसके स्पेक्स देखना, 8128, 870, कैमरे में हल्की सी इम्प्रूवमेंट है, फ्रंट कैमरा सेम है, डिस्प्ले सेम है, और बैटरी भी सेम है। तो देख रहे हो आप, तो ये सब एक गिमिक है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपको बताऊँ, ये जो पोको की ब्रांड है ना, रेडमी की, जो पोको की मतलब ब्रांड है, सब ब्रांड है, जो भी है रेडमी का सब ब्रांड है, ये सिर्फ रिफर्बिश्ड फ़ोन से पार्ट्स लेते हैं, उसको बनाते हैं, सस्ते में बनाते हैं। अच्छी स्पेक्स पेपर जो आपके मतलब ऐसे पढ़ने से लगे, या फिर कोई भी मतलब अननोन होगा जिसको टेक के बारे में या डिवाइसेस के बारे में नॉलेज नहीं होगी, उसको अच्छा लगे सुनने में, इसी सोल पर्पस से पोको ब्रांड बनी है। और वो रीब्रांड करके आपको रिफर्बिश्ड फ़ोन के जितने भी वो है पार्ट्स वगैरह उसमें लगा के आपको मतलब कम प्राइजेज में वो दे देती है, और फिर बाद में खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। क्योंकि आप खुद देखो यार, अगर आप उस टाइम पे वो 19,000 का लिया था उन्होंने X3 Pro, अगर 19,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपका फ़ोन 1 साल बाद ही डेड हो जाता है, देखो
अगर आपसे गलती होती है वो बात अलग रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ के लिए। बट अगर 1 साल के बाद ही आपको ख़राब हो जाता है तो उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या होता है। और मैंने उनसे भी बोला था कि आप मतलब वो बताओ कि एक पेपर होता है जैसे आईफोन में होता है कि कोई इंडिकेशन मतलब इंडिकेट बताओ कि इसमें ये चीज़ है कि यहाँ पे देखो ये पेपर, लिथियम का जो पेपर है ये इसका कलर चेंज हो गया है, ये सब चीज़। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। और मतलब आपको इसमें बता रहा हूँ उनका पर्पस यही होता है कि आप सब ना करवाए। तो और जो जबकि मैं इतने बड़े मतलब मेट्रो सिटी में रहता हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर आप कोई मतलब ऐसे थोड़े रूरल एरिया में रहते होंगे तो आप देख लो आपके साथ मतलब सर्विस आपको नहीं मिलेगी। तो ये, और ये भी जो इन्होंने 2 साल की वारंटी का ही आपको मतलब बताया कि आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ गिमिक है। इतने इनके डिवाइसेस इतने पीछे से मतलब इतने सब चीज़ें हो चुकी है इनके मतलब प्रीवियस मॉडल है। इस वजह से आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए 2 साल की जो वारंटी है वो आपका बता रहे हैं। बाकी ये सब एक मतलब समझ जाओ आप, पोको का फ़ोन मत लो प्लीज़, बिल्कुल भी मत लो पोको का फ़ोन। और एमआई के फ़ोन की अगर न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़ते तो आपको पता ही होगी, जो एमआई की जो ब्रांड है उसकी अभी फ़िलहाल इंडिया में कंडीशन क्या है। बहुत सारे स्कैम्स वगैरह हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, मतलब कि आप अखबार में पढ़ सकते हो, जाके न्यूज़ में देख सकते हो। तो प्लीज़ 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 मैं आपको स्पेक्स से कितने भी अच्छे दे, अगर ये फ़ोन 20,000 में भी आ गया ना तो प्लीज़ मत लेना। इससे अच्छा दूसरा कोई फ़ोन ले लो जिनके सर्विस सेंटर ज़्यादा हो, या फिर आप मतलब अगर अगर सर्विस मतलब देखो ना, अगर कोई हार्डवेयर इशू हो या फिर मतलब किसी भी चीज़ से हो, अगर आपका फ़ोन टूट जाए वो बात बिल्कुल अलग होगी। बट अगर आपको मतलब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और आपका सॉफ्टवेयर में ही दिक्कत आ जाती है और आपका फ़ोन ब्रिक हो जाता है, तो वो डिवाइस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और मैं आपको वार्न कर रहा हूँ ये पैटर्न दोबारा से रिपीट होगा, ये F4 के साथ भी यही चीज़ रिपीट होगी। बट वो ये ना कोई नोटिस में नहीं आएगी और ब्रांड इतने अगला फ़ोन लॉन्च कर देगी। तो यही था।